श्री शिवाय नमस्तुभयम। हर हर महादेव भक्तों, स्वागत है। आप सभी को पता है कि कल है 17 जून 2025 का दिन और कल के दिन पड़ रहा है आषाढ़ मास का बड़ा मंगलवार का दिन। और जब आपके घर की समस्याओं पे समस्याएं चल रही हो, खत्म होने का नाम नहीं ले रही है, कभी लड़ाई झगड़ों की समस्या, धन की समस्या, कभी बीमारी की समस्या, कोई नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में है जो आपकी घर की पदोन्नति नहीं होने दे रही, तरक्की नहीं हो रही है, कोई इच्छा कोई कामना है आपकी जो पूरी नहीं हो रही है ना, तो चुपचाप हथेली में यह दो चमत्कारी चीजों को छुपा करके शिवलिंग पर समर्पित करने वाला उपाय आज के दिन करना बिल्कुल मत भूलना। गुरुदेव की कथा से सुन करके और समझ करके पूरे उपाय को बहुत ही आसान भाषा में आप सभी लोगों को बताऊंगा, परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना। जो लोग पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करेंगे और वीडियो को लाइक करके महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना नहीं भूलेंगे। इस पूरे वीडियो में हम 3 महा उपायों के बारे में बात करेंगे जो कि आपकी अलग अलग कामना पूर्ति के लिए सिद्ध होंगे, तो ध्यान से सुनना है और समझने की कोशिश करना है। सबसे पहले बात करते हैं हमारे पहले वाले उपाय की, और जो पहला वाला उपाय है किस दिन करना है, किस समय करना है, यह सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। अगर आपकी कोई इच्छा, कोई मनोकामना, कोई हृदय की बात पूरी नहीं हो रही है, सब कुछ करके देख लिया, सब तरफ अपने हाथ फैला लिए, दुनिया के सामने हाथ फैला करके देख लिया, कोई कार्य है जो आपका पूरा नहीं हो रहा है, कार्य में बाधा आ रही है, तो उस कार्य की सिद्धि के लिए और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए इस वाले उपाय को करना मत भूलिएगा। आपको 3 चीजें चाहिए। पहले नंबर पर आपको चाहिए ओगी लौंग है। लौंग का बहुत बड़ा महत्व है। इस पूरे वाले उपाय के अंदर आपको लेनी है 5 लौंग, जो भी पूर्ण होनी चाहिए, इसके ऊपर का फूल भी होना चाहिए। ठीक है, 5 लौंग लेना है। इसी के साथ में आपको लेनी होगी मात्र 1 काली मिर्च। इस वाले उपाय में संख्या सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, उस चीज का ख्याल रखना। 5 लौंग, 1 काली मिर्च, और गिन करके आपको लेने होंगे 7 काले तिल के दाने। इतने 7 काले लेने हैं, ये 3 चीजें आपको लेनी है। और इसी के साथ में आपको लेना होगा 1 लोटा शुद्ध जल। अपने घर का ठीक है, ताजा जल मिल जाए बहुत अच्छी बात है। और इन सभी को लेकर के आपको पहुंचना है महादेव के मंदिर शिवलिंग के पास में। किस समय पर जाओगे, तो ये वाला जो समय पूज्य गुरुजी ने बताया, जब सूर्य ढल ही रहा हो है ना, ढलने की स्थिति में हो। ढलने की स्थिति में हो यानी कि कब, प्रदोष काल में, और प्रदोष काल का भी जो सबसे मध्य समय होता है ना, उस समय पर, प्रदोष काल के समय पर सूर्यास्त के आधे घंटे या 45 मिनट पहले और 45 मिनट बाद का जो समय होता है वो प्रदोष काल कहलाता है। और जब सूरज ढल रहा हो उस वाले समय पर आपको ये उपाय करना है। जैसे ही आप यहां पर पहुंचोगे, उत्तर दिशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। सबसे पहले 1 लोटा शुद्ध जल बाबा की शिवलिंग पर समर्पित करना। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए जब आप ये पूरा जल समर्पित कर देंगे, अपने दाहिने हाथ की हथेली को आपको आगे की तरफ करना है। जो आपने 1 काली मिर्च, 5 लौंग है ना, 1 काली मिर्च, 5 लौंग और जो 7 काले तिल के दाने लिए हैं, आपने उन्हें अपने दाहिने हाथ की हथेली पर रखना। इसकी मुट्ठी बांधना और मुट्ठी बांध करके अपने हृदय से लगाकर, इसी मुट्ठी को अपने हृदय से लगा करके आपके हृदय की बात, जो मनोकामना आप बाबा से कहने आए हो, महादेव से कहने आए हो, मां उस कामना को बोल करके माता अशोक सुंदरी के स्थान से स्पर्श कराकर इस पूरी मुट्ठी को माता करके भगवान शिव की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर आपको इस समस्त सामग्री को छोड़ देना है। छोड़ दोगे, छोड़ देने के पश्चात महादेव जी से विनती करना, दोनों हाथों को फैला के कामना करना कि बाबा मेरी यह कामना है, इसे पूरा जरूर कीजिए, बस आप ही का सहारा है। और ऐसी कामना करने के पश्चात जब आप मंदिर से बाहर की तरफ में आएंगे ना, तो एक काम और जरूर कीजिएगा कि जब भी आप मंदिर से बाहर की तरफ निकलें, तो महादेव की शिवलिंग की चौखट पर एक गाय के घी का गोड़ बाती का दीपक
चाहे आटे का चाहे मिट्टी का लगा करके जरूर आया कीजिए। इससे आपके साथ में जो आपकी संपदा परिवार के साथ में जो भी माता लक्ष्मी होती है ना, वो आपके साथ आपके परिवार तक जाती है। पूज्य गुरुजी का बहुत अद्भुत और अचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं दूसरे वाले उपाय की, और जो दूसरा वाला उपाय है ना, ये मेरे सभी उन भाई बहनों के लिए है जो जीवन में कुछ करना चाहते हैं। अगर वह चाहते हैं जीवन में उन्हें तरक्की मिले हैं ना, जिस क्षेत्र में वह कार्य कर रहे हैं उस क्षेत्र में उनकी उन्नति हो। कोई अगर नौकरी के लिए बहुत ज्यादा कोशिश कर रहे हैं, नौकरी नहीं लग रही है, सब कुछ करके देख लिया, चाहे सरकारी हो चाहे प्राइवेट हो, इंटरव्यू पास नहीं हो रहा है, नौकरी में भी काफी समय से लगे हुए हो, लेकिन पदोन्नति नहीं हो रही है, तो आपके लिए यह वाला उपाय सबसे ज्यादा उत्तम है। इस वाले उपाय को करने का कोई दिन फिक्स नहीं है। पूज्य गुरुजी ने कहा, जो सोमवार पड़े, जो प्रदोष पड़े, आती है 12 महीने प्रदोष आती है, उपाय को जरूर कीजिएगा। वरना किसी भी महीने की जो शुक्ल पक्ष की अष्टमी पड़ जाए, पंचमी पड़ जाए, एकादशी पड़ जाए, उस दिन कर लीजिएगा। एक बेलपत्र आपको लेना है जो कहीं से भी खंडित ना हो, इस चीज का ख्याल रखना, ठीक है ना। एक बेलपत्र लेना, साथ ही साथ में आपको एक दीपक तैयार कर लेना है। दीपक चाहे आटे का करो चाहे मिट्टी का, गोल बाती आपको लगा लेनी है। क्या करना है, इसके अंदर आपको लगानी है गोल बाती और इसके अंदर भरना है गाय का घी, ठीक है। यह दो चीजें आपने ले ली और इसी के साथ में आपको चले जाना होगा किसी भी बेलपत्र पेड़ के पास में। ध्यान रखना, किसी भी समय चले जाना, बेलपत्र पेड़ के पास पहुंच जाना, यहां पहुंच करके आसन लगाना, ठीक है ना। और आसन लगा के एक दीपक अपने सम्मुख में प्रज्वलित करके, जो भी आप दीपक लेकर के आए हो, इसे प्रज्वलित करके आसन लगा के यहां पर आप बैठ जाना। और आपका जो दाहिना हाथ है, उस दाहिने हाथ को इस तरीके से आगे की तरफ में करना, ठीक है। जो आपने एक बेलपत्र लिया है, उस एक बेलपत्र को अपने दाहिने हाथ की हथेली पर कुछ इस तरीके से रखना है कि बेल उंगली पर रहे, जो दोनों पत्तियां हैं वो आपकी हथेली पर रहे, और जो डंडी रहे वो आपकी तरफ में रहे। इस तरीके से अपने दाहिने हाथ में रखना। वहीं बैठ करके 108 बार महादेव जी का जो मंत्र आपको आता है, चाहे ओम नमः शिवाय, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, चाहे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, चाहे पंचाक्षरी मंत्र, जो मंत्र आप उठाना है और उठाकर के किसी भी हनुमान जी के मंदिर में, ध्यान रखना कहाँ जाना है, हनुमान जी के मंदिर में जाना है। और हनुमान जी के मंदिर में जाकर के इस एक बेलपत्र को हनुमान जी का जो यह उल्टा पैर है, इस उल्टे पैर के पास में यहां पर ला करके समर्पित कर दीजिएगा। अपनी कामना कह करके, अपना नाम और गोत्र बोल करके, जिस नौकरी की पदोन्नति की जीवन में तरक्की उन्नति की कामना के लिए आप आए हो, उस कामना की कामना करते हुए समर्पित कर दीजिएगा। उसी दिन से आपकी क्षेत्र में आपकी उन्नति होना शुरू हो जाएगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचक उपाय है, जरूर कीजिएगा। बात करते हैं तीसरे वाले उपाय की, और ये तीसरा वाला है ना, ये वाला जो 3 दिन तक चलता है। उपाय आपको एक ही दिन करना है, लेकिन 3 दिन तक चलेगा। अगर आपके परिवार में कोई व्यक्ति है जो काफी लंबे समय से बीमार है ना, लंबे समय से मतलब उनकी बीमारी छूटने का नाम नहीं ले रही है, लंबी बीमारी चलती हुई आ रही है, तो ये वाला उपाय उन्हें खुद को करना है, उसके परिवार का कोई भी व्यक्ति नहीं कर सकता। इस चीज का ख्याल रखना, ठीक है ना। आपको लेनी होगी मात्र एक बेलपत्र, लेकिन इसका मतलब आप दवाइयां खाना बंद कर दें, ठीक है ना। पूज्य गुरुजी ने कहा है कि जो दवाइयां उनके शरीर पर असर नहीं कर रही है, लंबे समय से अगर वह दवाइयां खा रहे हैं ना, शरीर में चाहे किसी भी तरीके की कोई बीमारी हो, इस वाले उपाय को करना आपको लेना होगा। एक बेलपत्र जो कहीं से भी खंडित ना हो, और इसी के साथ में आपको 2 पात्रों में जल लेना है ना। दोनों पात्र चाहे तांबे के हो, स्टील के हो, कुछ भी हो, लेकिन आपको 2 पात्र लेने हैं। यह चीज का ख्याल रखना, दोनों पात्रों में ही आपको जल भरना है। इसके अलावा आपको इसके अंदर कुछ भी नहीं मिलाना है। उस एक बेलपत्र और दोनों पात्र जल को लेकर के पहुंच जाना।
महादेव जी के मंदिर शिवलिंग के पास। किसी भी दिन, जो सोमवार पड़े, जो अष्टमी पड़े, जो प्रदोष पड़े, जो शिवरात्रि पड़े, पहुंच जाना। उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ मुख करके खड़े हो जाना। और यहां पर सबसे पहले एक बेलपत्र अपना नाम और गोत्र बोल करके बाबा से अपनी बीमारी की कामना करते हुए समर्पित कैसे करोगे? हमेशा समर्पित करते थे। आप शिवलिंग पर कुछ इस तरीके से डंडी इधर की तरफ रहती थी, बीच वाली पत्ती आपकी तरफ रहती थी। यहां पर आपको डंडी आपके तरफ रहेगी, बीच वाली पत्ती जलाधारी की तरफ रहेगी। और जो आपने 2 लोटे जल लिए हैं ना, एक एक हाथ में एक एक लोटे को आपको पकड़ना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र का स्मरण करते हुए एक साथ दोनों लोटों से इसी बेलपत्र के ऊपर आपको जल समर्पित करना है। जब आप यह जल समर्पित करोगे, करने के पश्चात आपको थोड़ा सा जल इस जलाधारी से आपको रोकना है, इसी वाले कलश के अंदर इकट्ठा कर लेना है। जितना भी रोक सको उतना रोक लेना, ठीक है? बाबा से निवेदन और कामना करके इस जल को और शिवलिंग पर चढ़ी हुई इस बेल पत्र को उठाकर के अपने घर पर लेकर के आ जाना। घर पर लाने के पश्चात ध्यान रखना, जो पहले दिन आप करोगे ना, उस दिन आपको पहले दिन इस वाली बेलपत्र को घर पर जाते ही इस बेलपत्र को खा लेना है। थोड़े से जल का आचमन कर लेना है ना? बेलपत्र की इस वाली पत्ती को दूसरे दिन आपको बेलपत्र की इस वाली बेलपत्र की पत्ती को खाना है। थोड़े से इसी जल का आचमन करना है। और तीसरे दिन फिर से वापस इस बेलपत्र की पत्ती को खाना है और इस जल का आचमन करना है। लेकिन आपको अपनी दवाइयां प्रॉपर उसी टाइम पर लेते रहना है। 3 दिन के अंदर अंदर आपको असर दिखाई देने लगेगा और इसी वाले उपाय को कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दीजिए। हर 3 दिन के अंदर अंदर आपके वही दवाइयां असर करेगी। धीरे धीरे करके आपकी दवाइयां बंद हो जाएगी। पूज्य गुरु जी के सभी उपाय बहुत ही ज्यादा खास और अद्भुत है। जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय शिव शंकर, श्री शिवाय।